आज आपके साथ 3 डिफरेंट किस्म के ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो इन्हें बनाकर आप अपने नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं या आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी और टेस्टी चीज़ी ऑमलेट बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी और ये इतना मज़े का तैयार होता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले बाउल में 2 अदद अंडे डाल दें। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन और 2 टेबलस्पून चॉप्ड टोमेटोज डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ हरे धनिया के पत्ते अच्छी तरह से धोकर शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर शामिल कर दें। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दें और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अगर आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल्स को स्किप भी कर सकते हैं। अंडों में सिर्फ नमक और काली मिर्च डालकर भी आप इस ऑमलेट को तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक जो है वो शामिल कर देंगे और फिर से हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तवे पर 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें और अब अंडों का मिक्सचर हम इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इस ऑमलेट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ अब हम स्पून की मदद से अंडे को सारी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और वेजिटेबल्स को भी स्पून की मदद से सारी तरफ जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। अब हम लो फ्लेम पर ही अंडे को इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये एक साइड से बड़ा अच्छा सा पक जाए। और अब आप बहुत ही एहतियात से इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें और अब दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस ले लिए थे जिसे हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर हम अंडे को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब हम लो फ्लेम पर ही इसे इतनी देर तक कुक करेंगे कि चीज़ जो है वो अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो आप इसकी जगह चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप इसमें कश की हुई मोज़रेला या चेडर चीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी और क्विक बनने वाला चीज़ी ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। आप इस ऑमलेट को बनाकर बच्चों को ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अब आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज आपके साथ बहुत ही यम्मी और क्विक बन जाने वाले मलाई पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 डिफरेंट तरीक़ों से हम इन्हें तैयार करेंगे और ये इतना क्विक बन जाता है कि आप इसे झटपट बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए 1 टीस्पून देसी घी तवे पर डाल दें और इसे सारी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दें। चाहे तो आप देसी घी की जगह यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे फ्रोज़न पराठा के साथ बना रही हूँ। इसे तवे पर डालकर एक तरफ सेक लें और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें और अब हम इसके ऊपर जो फ्रेश क्रीम बाज़ार से मिलती है उसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घर में जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसे भी आप इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी डाल दें और इसे इस तरह से फोल्ड कर लें। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब आप एक फोर्क की मदद से इसके एजेस को इस तरह से सील कर दें। इस तरह से ये होगा कि आपकी फिलिंग जो है वो पराठे में से बाहर नहीं निकलेगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल किया है जो बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आप घर में पराठे तैयार करना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके फ्रोज़न पराठा बाय ईटो क्लॉक लिखकर इसे सर्च भी कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे इसकी बहुत सी रेसिपीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो दोनों तरफ से हम इन पराठास को हल्की आंच पर सेक लेंगे जिससे इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए कितना क्विक और झटपट पराठा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो दूसरा पराठा तैयार करने के लिए भी हम फिर से वही प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। घी को तवे पर स्प्रेड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर पराठा रख देंगे और एक तरफ से सेक लेने के बाद जब इसके ऊपर थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज करके इसके ऊपर इस तरह से क्रीम डाल देंगे।
तो यहाँ मैं चीनी की जगह इसमें हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना हनी जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लें। और फिर से आप इस पराठे को उसी तरह से फोल्ड करें और फिर से हम एजिस को फोक की मदद से अच्छी तरह से सील कर लेंगे। तो इन पराठों को आपने हल्की आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक कुक कर लेना है। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी अप्लाई करते जाएंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त है इसके ऊपर कलर आ चुका है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट पराठे जो है ये तैयार होते हैं। आप इन्हें बनाकर चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को बना के दें, उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो बस अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप चाय के साथ साथ फ़ौरन ही इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह की यम्मी और क्विक रेसिपी को एंजॉय करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज आपके साथ ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही यम्मी और यूनिक चीज़ी ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो एक बार इस ऑमलेट को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून घी का डाल दें। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ ले लिए थे जिन्हें मैंने छील कर धोकर इसकी इस तरह से स्लाइस कट कर लिए थे, जो ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा थिन होने चाहिए। तो स्लाइसिस को हम पैन में इस तरह से अरेंज कर लेंगे और इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आपने फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है ताकि पोटैटोज़ जो हैं वो नीचे से जलने ना पाएँ और ये अच्छे से कुक भी हो जाएं। तो 2 मिनट के बाद साइड चेंज करने के बाद इस साइड से भी हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो जितनी देर पोटैटोज़ हमारे कुक होते हैं हम अंडे का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आप बाउल में 2 अदद अंडे शामिल कर दें और इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स के डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून टमाटर डाल दें, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और बीज जो है वो सेपरेट कर लिए थे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इन्हें आलू के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट में ही देखिए अंडा जो है वो काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस रख देंगे। मैं यहाँ पर चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीज़ के स्लाइसेस और भी डाल सकते हैं। तो फोल्ड कर लेने के बाद अब हम दोबारा से इसे लो फ्लेम पर इतनी देर तक के लिए कुक करेंगे कि चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और अंडा भी अच्छे से कुक हो जाए। तो दोनों साइड से लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ देखें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही यमी हमारा ऑमलेट जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अब इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इस ऑमलेट को ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही तरह ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब इसे बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट यम्मी और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।